हरे कृष्णा। इस आसार भौतिक संसार के सागर में भगवान श्री हरि की भक्ति और उनकी पुण्यमयी सेवा ही एक ऐसी नौका है जिसके माध्यम से हम इस भौतिक संसार को पार कर सकते हैं। आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। योगिनी एकादशी एक ऐसा शुभ अवसर है जिसमें भगवान श्री हरि की विशेष शक्ति भरी हुई है और उसी के माध्यम से ये प्रभावशाली व्रत प्रत्येक मनुष्य को अपार कृपा प्रदान करता है। जो भी भक्त इस योगिनी एकादशी का पालन करते हैं, उनके न सिर्फ पूर्व पाप कर्म नष्ट होते हैं, अपितु उसके साथ साथ उनके पुण्यों का उदय होता है और वास्तविक पुण्य है भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना। तो चलिए इस योगिनी एकादशी के शुभ अवसर पर हम उससे जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। योगिनी कथा से जुड़ी वर्णन हमें प्राप्त होता है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, जिसमें एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे धर्मराज, तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशाल लाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमन करने लगा। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग में से पृथ्वी आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव जी की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है? महर्षि की बात सुनकर हेममाली ने संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और रोने लगा। फिर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष के योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा, तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं
और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। तो प्रिय मित्रों, ये थी योगिनी एकादशी व्रत की कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।